तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, किसके किसके बीच में, एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है कि ट्रांसमिटेंस कि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल से पास कराया, ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब होगा वो तो एब्जॉर्बेंस हो गया, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है सैंपल वो तो एब्जॉर्बेंस हो गया, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ लाइट इस सैंपल से, ठीक है, पास हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, ट्रांसमिटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस बोलेंगे। तो इसी ट्रांसमिटेंस को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि जब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट को डिवाइड कर देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से, तो हमारा क्या निकल जाता है, ट्रांसमिटेंस, ठीक है, ट्रांसमिटेंस निकल जाता है। तो अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फ्रैक्शन ऑफ द लाइट transmitted to the sample, ठीक है, कि फ्रैक्शन की हमारा कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हुआ है कहाँ से, सैंपल से, ठीक है। तो अब देखिए इसी T बराबर I/I0, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि रिलेशनशिप निकालने के लिए देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ए का फार्मूला होता है log I0/I होता है, ठीक। कैलकुलेशन आसान करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग करके हम लोग कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेशन आसान करना है, कम से कम फार्मूला लाना है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है I0/I है, ठीक, और यहाँ पे क्या है I/I0 है। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा T I0 बराबर I, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि I0, इसको इधर ले आते हैं, I बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1/T, ठीक, 1/T हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, लॉग ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग I0/I बराबर log 1/T, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है हमारा log I0/I बराबर log 1/T। तो देखिए अब यहाँ पे log I0/I को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस कहते हैं, ठीक है, और log 1/T उसी तरह का उसी तरह रहेगा, तो log 1/T। यहाँ पे विथ बेस 10 है, कुछ नहीं मतलब विथ बेस 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला आएगा, क्या आएगा कि log x विथ बेस 10 हो और इसका बराबर y हो, तो इस x को जब लिखेंगे तो 10⁻y हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरह फार्मूला है, उसी तरह कि log x विथ बेस e इज इक्वल टू अगर y हो तो x बराबर क्या लिखेंगे e⁻y, ठीक है। इसी तरह का फार्मूला ये लगता है जब विथ बेस 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ विथ बेस 10 है, तो 1/T को जब लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं इस तरह कि log बेस 10, ठीक है, log ऑफ 1/T विथ बेस 10 इज इक्वल टू a हो। देखिए 1/T को इधर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻A हो जाएगा, ठीक है, a हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, ट्रांसमिटेंस को ऊपर लेके जाना है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा T 10⁻A बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब T बराबर क्या ले सकते हैं 1/10⁻A, ठीक है, और T बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻A, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हुआ, ठीक है, कि ट्रांसमिटेंस बराबर 10⁻⁻A एब्जॉर्बेंस होता है, ठीक। और कभी कभी आप क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा। तो देखिए जब किसी वैल्यू को हम लोग परसेंटेज निकालना रहता है, मान के चलिए कि कुछ वैल्यू है जैसे x है, तो x को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसमिटेंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रांसमिटेंस बराबर क्या आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मेरा ट्रांसमिटेंस बराबर क्या आ जाएगा 100, ट्रांसमिटेंस बराबर क्या आ जाएगा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बटा 100, ठीक है। देखिए परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बराबर क्या है, ट्रांसमिटेंस को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज में लाने के लिए, क्योंकि पहले बताया कि कोई वैल्यू का अगर परसेंटेज में लाना है तो उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालना हो तो क्या जो ट्रांसमिटेंस दिया है उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ट्रांसमिटेंस यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस की जगह हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बटा 100 बराबर 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग परसेंटेज टी बटा 100 बराबर लॉग 10 - a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लॉग के फंक्शन में 2 डिवाइड में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग परसेंटेज टी, ठीक है, माइनस लॉग 100, ठीक है, बराबर ये इधर आ जाएगा लॉग n⁻m बराबर m log n होता है, तो यहाँ पे -a गुने log 10 विथ बेस 10, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, बराबर 1 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि log परसेंटेज माइनस, देखिए ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, 10 का जब स्क्वायर लिखेंगे बराबर माइनस से गुने 1 हो जाएगा, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि log परसेंटेज टी माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, log m⁻n, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 10, ठीक है, विथ बेस 10 इज इक्वल टू -a गुने 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, log परसेंटेज टी माइनस 2, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, बराबर -a, ठीक। तो log परसेंटेज टी -2 बराबर -a, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम अरेंज करने के लिए क्या करते हैं कि इस 2 को उस साइड ले जाते हैं, इसको भी उस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस बराबर, ठीक है, इसको इधर लाएं तो एब्जॉर्बेंस बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एब्जॉर्बेंस बराबर 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 2 रिलेशनशिप आया, एक ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के बीच में, और एक आया क्या, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस के बीच में। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे हमारे बनेंगे, ठीक है, MCQs कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 2 था, क्या था कि ट्रांसमिटेंस बराबर क्या था, 10⁻⁻a था, ठीक है। एक इक्वेशन ये था, ठीक है, कि ट्रांसमिटेंस बराबर 10⁻⁻a माइनस एब्जॉर्बेंस, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या था कि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है, एब्जॉर्बेंस बराबर क्या था, एब्जॉर्बेंस बराबर क्या था कि 2 माइनस लॉग परसेंट टी। तो देखिए अब इसमें फार्मूला अब इसमें कैसे हमारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। बोल देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल देगा, इफ एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम इज 1 देन व्हाट विल बी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ द लाइट, कि कितना लाइट हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है कि जब एब्जॉर्बेंस का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा। तो देखिए ये इस फार्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूला से हम लोग दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले पहला से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास t बराबर 10⁻⁻a नॉन है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻a का वैल्यू 1 दिया हुआ 1 हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है।
अब चूँकि देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का जब x का परसेंटेज निकालना है, मान के चलिए यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ x क्या हो जाएगा, x गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये परसेंटेज t निकालने के लिए क्या करेंगे, t को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। t का वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/10 गुने 100, 10 दही 100, तब परसेंटेज ट्रांसमिटेंस कितना आया, 10%। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा अगर, ठीक है, कहने का अर्थ हुआ कि जितना लाइट हम लोग दे रहे हैं सैंपल से पास कराने के लिए, उसका 10% लाइट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, जब एब्जॉर्बेंस ऑफ मीडियम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका अर्थ वही हुआ। अब इस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो a बराबर 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी, हमारा फार्मूला नॉन है, a का वैल्यू दिया है 1, 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी, 2 को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस 2 लॉग परसेंटेज टी, माइनस 1 बराबर लॉग परसेंटेज टी। ठीक है, घट जाएगा, बड़ा में छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस माइनस आना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, लॉग परसेंटेज टी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 10 बेस लॉग परसेंटेज टी विथ बेस 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा कि लॉग जब बेस 10 हो और टी परसेंटेज टी, तो इसको लिख सकते हैं, जब 1 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी बराबर 10⁻1। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है, 10⁻1, परसेंटेज ट्रांसमिशन बराबर क्या, 10%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑन दी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, कि बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे हमारा कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ का फाइनल इक्वेशन क्या था, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि a बराबर लॉग आई नॉट बटे आई इक्वल टू एप्सिलॉन CL, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, न्यूमेरिकल व्हेन दी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक, इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है, व्हेन ओवर पासिंग थ्रू द सैंपल, then what will be the absorbance of the medium। क्या देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि when the intensity of the light is reduced to half of its initial intensity over passing through the sample, then what will be the absorbance of the medium। कहने का अर्थ है क्या है, सो देखते हैं विथ फिगर। कह रहा है कि जो हम लोग लाइट दे रहे हैं, ठीक है, उसका इंटेंसिटी आई नोट है। ठीक, और जो पास हो रहा है मान लेते हैं उसको आई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल इंटेंसिटी इनटू स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो रिड्यूस हो जा रहा है कितना, हाफ ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। अब ऑफ का मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/2। ऑफ का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट बटे 2। अब चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए का जो फार्मूला होता है लॉग आई नॉट बटे आई होता है। ठीक है, अब लॉग आई नॉट, अब आई का वैल्यू क्या हो जा रहा है, आई नॉट बटे 2 हो जा रहा है, तो आई नॉट बटे 2। ठीक, अब ये जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है,
तो लॉग आई नॉट 2 बटे कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा log 2। अब ये log 2 का वैल्यू होता है 0.001। ठीक, तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा 0.301। एब्जॉर्बेंस यूनिट लेस होता है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ से एक और हमारा रिलेशनशिप बन सकता है, जैसे कह दे क्या कह दे कि, ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है, ए बराबर एप्सिलॉन सी एल, फाइनल इक्वेशन ए बराबर एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, अब बोल रहे कि इफ़ एप्सिलॉन एंड पाथ लेंथ इज कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट किस तरह बोल सकता है, पहले ही हम बोले क्या कि जो मोलर एब्जॉर्बिविटी जो एप्सिलॉन होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना लाइट पास कर रहे हैं उस पर भी नहीं करेगा, कितना इंटेंसिटी दे रहे हैं उस पर भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये खुद एक कांस्टेंट हो गया, जब किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ नेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, और पाथ लेंथ कब कांस्टेंट होगा, मान के चलिए हमारे पास एक ही क्यूबिट है, तो बार बार हम एक ही क्यूबिट का यूज करेंगे, तो जब बार बार एक ही क्यूबिट का यूज़ करेंगे तो उसका जो पाथ लेंथ होगा वही बार बार, मतलब एक ही क्यूबिट यूज़ करें तो पाथ लेंथ क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, तो बराबर होगा तो इसलिए किस तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो जब हम एक ही क्यूबिट को बार बार यूज करेंगे, ठीक है, पास करने के बाद, ठीक है, तो उसका लेंथ जो पाथ लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिविटी तो पहले ही कांस्टेंट है क्योंकि वो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सैंपल। ठीक है, लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो जब एप्सिलॉन एंड एल इज कांस्टेंट, तब इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे कि एप्सिलॉन एल कांस्टेंट हो जाएगा तो एब्जॉर्बेंस का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कब, व्हेन एप्सिलॉन एंड एल इज कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए, अब ये सी है, सी को इधर ले आएंगे। ठीक, सी को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटा सी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आया, तो इसको जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इसको फार्मूला को क्या लिख सकते हैं, A1 बटे C1 बराबर A2 बटे C2। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है।